नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। पाकिस्तान की दुर्दशा जो इस समय है और उसके निवासियों की जो दुर्दशा है उसके लिए मुख्य रूप से तो देखा जाए तो जिन्ना जिम्मेदार हैं। जिन्ना ने अगर भारत से अलग होने की जिद न पकड़ी होती तो पाकिस्तान भारत में होता, और जब पाकिस्तान भारत में होता तो भारत में जो विकास हो रहा है उसका लाभ वहाँ के पाकिस्तानियों को भी मिला होता। लेकिन जो समय की नियति है उसको टाला नहीं जा सकता, और उसी के चलते जिन्ना ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ अलग रहूंगा, हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। और इस प्रकार से उन्होंने देश के दो टुकड़े, दो क्या तीन कहें, उसके बाद में जो उनका पूर्वी पाकिस्तान था वो भी बांग्लादेश बन गया। वो बांग्लादेश की भी स्थिति इस समय पाकिस्तान जैसी ही है, तानाशाही जैसे पाकिस्तान में रहती है, बांग्लादेश में भी तानाशाही चल रही है। तो जिन्ना ने अपना बंटवारा तो कर लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनको एहसास होने लगा कि ये फैसला जो है सही नहीं था। और जो उस समय के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, उन्होंने जिन्ना को ही साइड कर दिया, जिन्ना को कोई तवज्जो नहीं दी और अपनी मनमानी से जिन्ना की मर्जी के बगैर जो शासन चलाने लगे। तो जिन्ना को बहुत तकलीफ हुई। एक बार जब अपनी अंतिम सांसें गिनने से पहले जब अस्पताल में थे तो उन्होंने बताया कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो नेहरू जी से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि मेरी गलती हुई थी और मैं भारत के साथ में रहना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी हाल में ही एक प्रकाशित हुई है किताब जिसका नाम है दास्ताने पाकिस्तान, जिन्ना से जिहाद तक, जिसके लेखक हैं बलबीर दत्त। उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहन थी, बहन फातिमा जिन्ना, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब जिन्ना जी अस्पताल में भर्ती थे, तपेदिक या टीबी कहते हैं, टीबी के मरीज थे, टीबी का इलाज करवा रहे थे, और अंतिम दिनों में जब ये लियाकत अली खान उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी मर्जी चला रहे हो, हमारी मर्जी के बिना शासन कर रहे हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, मानो पाकिस्तान तुमने बनाया हो, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने पाकिस्तान को बना दिया, भारत से अलग हो गया। क्योंकि बंटवारे के बाद में पूरे उपमहाद्वीप में जो कत्लेआम हुआ, जो अफरा तफरी का माहौल बना, उससे जिन्ना खुश नहीं थे और जिन्ना की छवि भी खराब हुई थी। असल में लियाकत अली खान जिन्ना की बातों को नज़रअंदाज करने लगे थे, उनकी बातों को मानते नहीं थे। इस चीज को लेकर के जिन्ना के मन में बहुत ही निराशा का भाव था और वो जो है बहुत अशांत से रहने लगे थे। अब ये बात दीगर है कि बाद में लियाकत अली खान की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पेशावर के अंग्रेजी दैनिक फ्रंटियर पोस्ट ने 26 नवंबर 1987 के अंक में लिखा है कि याहिया खान ने जिन्ना के चिकित्सक डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श से बातचीत में उन्होंने बताया कि हमने जो बंटवारा कर दिया है और बंटवारा करने के बाद जो सत्ता पे काबिज लोग हैं वे जो है सही दिशा में देश को नहीं ले जा रहे हैं। तो इसीलिए उनको अपने अंतिम दिनों में ये कहना पड़ा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा और अगर मैं जवाहरलाल नेहरू से मिला तो उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जो गलतियां हमसे हुई थी उनको भूल जाइए, पाकिस्तान को भारतवर्ष में मिला लीजिए,
ताकि यहाँ के निवासियों का भला हो सके और ये जो यहाँ पर लूट खसोट मची हुई है इससे हमारी जो जनता को छुटकारा मिल सके। इस प्रकार से जिन्ना जो मृत्युशैया पर तो पड़े थे और इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनका इंतकाल हो गया। उनके मन में उनकी जो थी वो मन में ही रह गई, न तो वो दिल्ली आ पाए और न तो पाकिस्तान का विलय भारत में हो पाया। क्या पता अगर जिन्ना जिंदा होते, कुछ दिन और जिंदा रहे होते, भारत आए होते तो हो सकता है जिस प्रकार से राजा हरि सिंह ने बहुत कम समय में भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था, ऐसा ही प्रस्ताव थोड़े दिनों के बाद जिन्ना का भी आ जाता। तो हमारे इस अंक में बस इतना ही। हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।